नमस्कार श्रोताओं, आत्मविद्या यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम सुनते हैं पुराणों में छिपे हुए रहस्यमय सत्य जो आज भी हमारी आस्था को जीवित रखते हैं। आज की कथा है पतिव्रता की शक्ति जिसने सूर्य को रोक दिया। पूर्व काल में परम बुद्धिमान भगवान दत्तात्रेय जी ने राजा अलर्क को योग का जो गूढ़ उपदेश दिया था, वही पवित्र कथा आज मैं आपको सुना रहा हूं। ध्यान पूर्वक सुनिए। प्रतिष्ठानपुर में एक कौशिक नामक ब्राह्मण रहता था। वो अपने पूर्व जन्म के पापों के कारण कोढ़ जैसे भयानक रोग से पीड़ित था। उसका शरीर देखने योग्य नहीं था, फिर भी उसकी पत्नी, एक परम पतिव्रता स्त्री, अपने पति की सेवा ऐसे करती थी जैसे किसी देवता की। वो स्वयं उसके पैरों में तेल मलती, शरीर दबाती, नहलाती, कपड़े पहनाती, यहां तक कि उसके थूक और मलमूत्र को भी बिना घृणा के स्वयं साफ करती। दिन रात अपने पति की सेवा में लीन वह साध्वी अपने स्वामी को देवता के समान पूजती थी। परंतु दुर्भाग्य देखिए, कौशिक ब्राह्मण अत्यंत क्रोधी स्वभाव का था और उस पतिव्रता पत्नी को बार बार फटकारता रहता था। फिर भी वह नारी हर बार उसके चरणों में गिर जाती और कहती, स्वामी, आप ही मेरे देव हैं, आप ही मेरी आराधना। एक दिन कौशिक ने कहा, धर्मज्ञ, उस दिन मैंने घर से बाहर एक वेश्या को जाते देखा था, वही अब मेरे हृदय में बस गई है। यदि आज तुम मुझे उसके पास नहीं ले गए तो कल मैं इस संसार में नहीं रहूंगा। पतिव्रता नारी ने अपनी कमर बांधी, अपने पति को कंधे पर उठाया और रात के अंधकार में वेश्या के घर की ओर चल पड़ी। आकाश में बादल छाए थे, केवल बिजली की चमक से मार्ग दिखता था। उसी मार्ग में एक सूली लगी थी जिस पर निर्दोष ब्राह्मण मांडव्य को चोर के संदेह में बांध दिया गया था। कौशिक अंधेरे में चलते हुए अपने पैर से सूली को छू बैठा। मांडव्य क्रोधित हुए और बोले, जिसने मेरे दुख को बढ़ाया है वो पापात्मा सूर्योदय होते ही प्राण त्याग देगा। ये श्राप सुनकर पतिव्रता पत्नी ने दृढ़ स्वर में कहा, तो फिर आज सूर्य का उदय ही नहीं होगा। और सचमुच सूर्य का उदय होना बंद हो गया। दिन का प्रकाश लुप्त हो गया। सारी सृष्टि अंधकार में डूब गई। देवता चिंतित हो उठे। अब स्वाहा, स्वधा, यज्ञ, स्नान, दान सब रुक गए हैं। कालचक्र रुक गया है। ऋतुएं ठहर गई हैं। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, प्रभु, ये संसार पतिव्रता के वचन से अंधकार में डूब गया है, कृपा करें। ब्रह्मा जी, देवताओं, पतिव्रता की शक्ति अपार होती है। अब तुम सब अत्रि मुनि की पत्नी तपस्विनी अनसुया देवी के पास जाओ, वही इस संकट का समाधान करेंगी। देवता अनसुया जी के आश्रम पहुंचे। विनम्र होकर बोले, देवी, दिन रात की व्यवस्था समाप्त हो गई है, कृपा कर पुनः प्रकाश लौटाइए। अनसुया जी मुस्कुराई, देवताओं, पतिव्रता का महत्व कभी घट नहीं सकता, परंतु मैं उस साध्वी को समझाकर सृष्टि का संतुलन अवश्य स्थापित करूंगी। वे उस ब्राह्मण पत्नी के घर पहुंची और स्नेह से बोली, कल्याणी, तुम्हारे पति का मुख देखकर तुम प्रसन्न रहती हो ना? क्या तुम उन्हें देवता के समान पूजती हो? फिर अनसुया ने उपदेश दिया, स्त्री का परम धर्म है पति की सेवा। यज्ञ, उपवास, दान ये सब पुरुषों के लिए है, पर स्त्री को वही फल केवल पति की सेवा से प्राप्त होता है। पति ही नारी का देवता है, वही उसकी गति है। वो पतिव्रता नारी बोली, देवी, मैं जानती हूं कि पति ही स्त्री का परम देवता है। आपका यहां आना मेरे लिए वरदान समान है। मुझसे जो भी कार्य हो सके बताइए। अनसुया बोली, देवी, तुम्हारे वचन से सूर्योदय रुक गया है, यज्ञ और पुण्य कर्म ठहर गए हैं। यदि तुम लोगों की रक्षा चाहो तो अपने वचन को लौटाओ और पुनः सूर्य को उदय होने दो। हे महाभागे, मांडव्य ऋषि ने अत्यंत क्रोध में भरकर मेरे स्वामी, मेरे ईश्वर को यह शाप दिया है कि जैसे ही सूर्योदय होगा मेरे पति के प्राण निकल जाएंगे। कल्याणी, यदि तुम्हारी इच्छा हो
तो मैं तुम्हारे पति को फिर से पूर्ववत शरीर और नई स्वस्थ अवस्था प्रदान कर दूं। ब्राह्मणी ने विनम्र होकर कहा, देवी तथास्तु। और जैसे ही उसने ये स्वीकार किया, अनसुया ने अर्घ्य हाथ में लेकर सूर्यदेव का आवाहन किया। तब तक 10 दिनों के बराबर लंबी रात बीत चुकी थी। सृष्टि ठहर चुकी थी और सूर्य का प्रकाश कहीं दृष्टिगत नहीं था। लेकिन उसी क्षण जब अनसुया ने अपने तपोबल से आवाहन किया, आकाश में सुनहरी आभा फैलने लगी। परंतु जैसे ही सूर्य प्रकट हुए, वैसे ही वो ब्राह्मण प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भद्रे, तुम विषाद मत करो। पति की सेवा से जो तपोबल मुझे प्राप्त हुआ है, अब तुम उसी का प्रभाव देखो। मैंने रूप, शील, बुद्धि और मधुर वचन, इन सभी गुणों में अपने स्वामी के समान किसी को नहीं देखा। उस सत्य के प्रभाव से मेरा पति फिर से जीवित हो। यदि मैंने अपने मन, वाणी और कर्म तीनों से केवल अपने पति की सेवा ही की है, तो उसी सत्य के बल से ये ब्राह्मण रोगमुक्त होकर पुनः तरुण हो जाए। जैसे ही अनसुया देवी ने यह कहा, वह ब्राह्मण कौशिक अपने रोग से मुक्त होकर तेजस्वी तरुण रूप में जीवित हो उठा। आकाश में दुंदुभी बजने लगे, फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने आनंद मनाया और अनसुया देवी की स्तुति की। श्रोताओं, ये कथा केवल एक चमत्कार नहीं, बल्कि ये बताती है कि स्त्री की पतिव्रता, उसकी निष्ठा और सत्य के प्रति श्रद्धा इतनी प्रबल होती है कि वह स्वयं सूर्य को रोक सकती है। धर्म, तप और नारी की मर्यादा, यही इस सृष्टि का संतुलन बनाए रखते हैं। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो इस पॉडकास्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही और दिव्य कथाएं आप तक रोज पहुंचती रहें।